उस रात सड़क किनारे खड़े उस साये ने जब पलट कर देखा तो उसके चेहरे की जगह सिर्फ खाली धुआं था। तापमान शून्य के करीब था और कोहरा ऐसा था मानो आसमान खुद जमीन पर उतर आया हो। राघव, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष थी, अपनी पुरानी साइकिल को कीचड़ भरी पगडंडी पर घसीट रहा था। वह पेशे से एक बंजारा था जो गांव-गांव जाकर श्रृंगार का सामान बेचता था। उस रात उसे बहुत देर हो गई थी और तभी उसे दूर कहीं सियार के रोने की आवाज सुनाई दी। राघव का दिल बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि अगर उसे आग या सहारा न मिला तो सुबह तक वह बर्फ की मूर्ति बन जाएगा। तभी उसकी धुंधली आंखों ने कोहरे के पीछे एक पीली रोशनी टिमटिमाती देखी। वहां एक जर्जर झोपड़ी थी जो किसी पुराने ढाबे जैसी लग रही थी। आओ मुसाफिर आओ। करीम चाचा की आवाज एक गहरे कुएं से आती हुई लगी। राघव ने कहा, राम राम चाचा, शॉर्टकट के चक्कर में जान आफत में फंस गई। वहां आग के पास 2 और लोग बैठे थे, एक बुजुर्ग रहीम बाबा और एक रौबदार शख्स जमींदार जोरावर सिंह। राघव ने रहीम बाबा से पूछा, बाबा, आप भी मुसाफिर हैं क्या? रहीम बाबा ने आग पर से हाथ सेंकते हुए कहा, मुसाफिर तो हम सब हैं बेटा, बस कुछ रास्ते में ही अटक जाते हैं। कुछ देर बाद वह उनसे कहता है, वैसे तुम लोग इतनी रात तक यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तभी जमींदार जोरावर सिंह गरजा, ऐ बंजारे, ज्यादा सवाल मत कर, अपनी चाय पी और रास्ता नाप। राघव ने जब चाय का कुल्हड़ लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो करीम चाचा की उंगलियां उससे छू गईं। उनका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। राघव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर गया। थोड़ी देर बाद राघव ने हिम्मत जुटाकर कहा, सुना है इन जंगलों में भूत प्रेत के किस्से बहुत हैं, कोई कहानी ही सुना दो। भूत शब्द सुनते ही अंगीठी की आग नीली लपटों के साथ जलने लगी। रहीम बाबा ने बताया, यह कहानी 50 साल पुरानी है, जब यहाँ किशनपुर नाम का खुशहाल गांव था। जब यहाँ किशनपुर नाम का खुशहाल गांव था। यह अपने नाम की तरह ही खुशहाल था। वहां की सुबह बच्चों की खिलखिलाहट और रात पक्षियों की चहचहाहट से होती थी। लेकिन शायद वह खुशहाल गांव सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए था। उस गांव में एक पुजारी रहता था जिसकी इकलौती बेटी थी, जोया। वह पूरे गांव में अपनी सुंदरता के लिए मशहूर थी। बच्चे आकर उसके साथ बैठते, हंसते और खेलते थे। जोया को एक गरीब लकड़हारे का बेटा बहुत पसंद था और जब यह बात पुजारी को पता चली तो उसने उनकी शादी तय कर दी। पूरे गांव में यह खबर फैल गई और सब बहुत खुश थे, मगर वहां के एक सेठ की उस पर बुरी नजर थी। उसने कई बार जोया को शादी के लिए कहा भी, लेकिन जोया ने इनकार कर दिया। बस फिर इसी इनकार ने उस सेठ को पागल कर दिया और गुस्से की आग ने उसे पत्थर दिल बना दिया।
इनकार करने पर जोरावर ने अपने 2 साथियों करीम और रहीम के साथ मिलकर जोया को खत्म करने का मंसूबा बनाया। एक दिन एक बूढ़ा आदमी कहीं जा रहा था। वह जोया के पास से गुजरा और उसने जोया से मदद मांगी। बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरी छोटी बेटी बहुत बीमार है। क्या तुम उसे एक बार देख लोगी? तुम पढ़ी लिखी लगती हो, शायद तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान बच जाए। जोया उस बूढ़े आदमी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। जब वह उसके साथ गई तो चलते चलते वे एक सुनसान जंगल में पहुंचकर रुक गए। तभी वहां उस आदमी के दोस्त शेरावर सिंह और एक दूसरा साथी भी आ गए। उसने अपने हाथों से जोया पर चाकू छुरी से कई बार वार किया और जोया ने वहीं दम तोड़ दिया। राघव पसीने से तरबतर हो गया। तो फिर पुलिस ने क्या किया? जोरावर सिंह हंसा। कानून मेरी जेब में था, मैं बरी हो गया। रहीम बाबा बोले, नहीं। फिर यह हुआ कि ठीक 1 साल बाद जोया की रूह लौट आई और उसने उन सब को मार डाला। वे सब के सब मर गए। कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। अरे चुप हो जाओ, तुम बार बार वही बातें क्यों करने लग जाते हो? चुप हो जाओ, अपनी बकवास बंद करो। अरे तुम क्यों परेशान हो गए? क्या आगे की कहानी नहीं सुनोगे कि क्या हुआ? हाँ, वो हम तीनों ही थे। हाँ, वो हम ही हैं बदनसीब। उसने हम तीनों को मार डाला। हम अपने गुनाहों की सजा के अंजाम तक पहुंच गए हैं। हमें यह श्राप है कि हम हर साल इसी ढाबे पर अपने उन गुनाहों को दोबारा देखते हैं और हम यहाँ 50 साल से हैं। तुम जाओ, चले जाओ, वरना तुम भी हमारे साथ गायब हो जाओगे। चले जाओ यहाँ से। यह सुनकर मानो उसके होश ही उड़ गए हों। उसे वहां और भी ज्यादा ठंडक महसूस होने लगी। अचानक उन तीनों की शक्लें बदलने लगी। वे भयानक प्रेत बन चुके थे। कोने में बैठी एक लड़की उठी। उसने राघव से कहा, अब्बू के लिए परेशान बैठी थी। अरे माँ, आज अब्बू ने इतनी देर क्यों कर दी? हाँ, वैसे तो वो इस टाइम तक आ जाते हैं। बस अल्लाह करे सब ठीक हो। अब तो सुबह होने को है, कहीं अब्बू किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? अरे तू रो मत पागल, अल्लाह अपने किसी बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। हाँ, वो अपने बंदे पर आजमाइश जरूर लाता है, मगर मदद भी तो अल्लाह ही करता है। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। ऐ अल्लाह, आप मेरे अब्बू की हिफाजत करना और मेरे अब्बू को कुछ ना हो, वो सही सलामत घर आ जाए। आमीन आमीन। तभी अजान भी होने लगती है। अच्छा माँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ। हाँ बेटी, तू नमाज पढ़ और अल्लाह पे भरोसा रख और अपने अब्बू के लिए दुआ कर। भैया, क्या मुझे लाल चूड़ियां पहनाओगे? जैसे ही मुर्गे की बांग हुई, वे सब धुएं की तरह उड़ने लगे। भाग मुसाफिर भाग! करीम चिल्लाया। राघव ने अपनी साइकिल उठाई और बिना पीछे देखे वहां से अपनी जान बचाकर भागा। तो इस तरह अजन की आवाज से उसकी जान बच गई। और हां, आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर दिया करें। और आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए, तो अगली कहानी आपके बताए हुए विषय पर होगी।